ये उस समय की बात है जब आईपीएस मीरा बोरवनकर जी मुंबई की जॉइंट कमिश्नर थी 2004 से 2007 तक। और जो आज मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो उनके ही बुक का है। उस बुक का नाम है मैडम कमिश्नर और उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज में इस घटना के बारे में बात भी की है। भारत का केंद्र सरकार, महाराष्ट्र का राज्य सरकार, पुलिस, इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनमें तालमेल ना होने के कारण और कैसे हम ही सही है ऐसा एटीट्यूड रखने की वजह से दाऊद को मारने का एक मास्टर प्लान कैसे फेल हुआ, इसकी पूरी स्टोरी आपको इस बुक में मिल जाएगी। मीरा बोरवनकर जी ने अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की है, पर उनके ईगो की वजह से एक मास्टर प्लान कैसे फ्लॉप हुआ, इसकी पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दाऊद उस समय कैसे बच गया, वो प्लान क्या था और इस प्लान के पीछे का तीसरा आदमी कौन था, ये भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटा राजन के दो शार्प शूटर्स ये मुंबई के व्यापारी लोगों से एक्सटॉर्शन के पैसे मांग रहे थे और ये दो शार्प शूटर्स के नाम थे विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह। इन दोनों के कॉल्स मुंबई पुलिस ट्रेस कर रही थी। इन दोनों की सारी बातचीत मुंबई पुलिस सुन रही थी। जो भी कॉल्स ये अपने मोबाइल से कर रहे थे तो सिर्फ इनकी आवाज से ही मुंबई पुलिस ने इन्हें पहचान लिया था। इनके अलावा एक तीसरा आदमी भी इनसे बात कर रहा था, पर वो आवाज किसकी थी ये मुंबई पुलिस समझ नहीं पा रही थी। मुंबई पुलिस ने बहुत कोशिश की पर यह आवाज किसी भी गैंगस्टर से मैच नहीं हो रही थी। तो मुंबई पुलिस ने उस आवाज को इग्नोर किया और उनके पास जो एक आखिरी टिप थी कि ये गैंगस्टर दिल्ली के एक होटल में छुपे हैं। तब मुंबई पुलिस पहुंची दिल्ली। तब मुंबई की जॉइंट कमिश्नर मीरा बोरवनकर जी थी। वो ये सारे ऑपरेशन की पल पल की खबर फोन पर ले रही थी। उन्होंने इंस्पेक्टर पाटिल को उस होटल में रेड मारने भेजा था। वहां पर पहुंचकर इंस्पेक्टर पाटिल ने फरीद तानाशाह को और विक्की मल्होत्रा को पकड़ लिया, पर वहां पर एक तीसरा आदमी था। वो मुंबई पुलिस से कह रहा था कि इन दोनों को छोड़ दो और ये तीसरा आदमी था भारत के आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। तब अजीत डोवाल जी एक सीक्रेट मिशन पर थे और ये मिशन क्या है ये किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुंबई पुलिस को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने इतना ही कहा कि इन दोनों को छोड़ दो। और दूसरी बात, अजीत डोवाल जी 2005 में आईबी से रिटायर हो चुके थे। वो कहते हैं ना कि जब तक आपके पास पावर हो तब तक ही आपकी लोग बात सुनेंगे। अजीत डोवाल जी आईबी से रिटायर्ड थे, इसलिए मुंबई पुलिस उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी। उनकी कोई भी बात मुंबई पुलिस सीरियसली नहीं ले रही थी। उस समय मुंबई पुलिस ने मीरा बोरवनकर को कॉल लगाया। अजीत डोवाल जी ने मीरा बोरवनकर से खुद बात की। अजीत डोवाल जी ने कहा कि ये दोनों मेरे साथ एक खास मिशन पर है और इन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। पर मीरा बोरवनकर जी उनकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तब अजीत डोवाल जी ने गुस्से से कहा, आई विल टीच यू अ लेसन। तब मीरा बोरवनकर जी मुंबई की जॉइंट कमिश्नर थी और अजीत डोवाल जी आईबी से रिटायर्ड थे। तो अजीत डोवाल जी के बात का जवाब देते हुए मीरा बोरवनकर ने भी गुस्से से कहा कि मैं भी आपको सबक सिखाऊंगी। फिर उसके बाद होम मिनिस्ट्री में फोन लगाए गए, आईबी में कॉल किए गए, रॉ में कॉल किए गए, दोनों डिपार्टमेंट की बातचीत कराई गई, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। दो गैंगस्टरों को मुंबई पुलिस ने दिल्ली से पकड़ लिया है, ये बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी। तो अब इन दोनों को छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। तो मुंबई पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इसी वजह से अजीत डोवाल जी का जो प्लान था, वो एक सीक्रेट मिशन था, वो फेल हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि अजीत डोवाल जी का वो सीक्रेट मिशन क्या था। तो जनवरी 2005 में अजीत डोवाल जी आईबी से रिटायर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने देश की सेवा करना बंद नहीं किया था। वो अपनी तरफ से रॉ की मदद किया करते थे। दाऊद की बेटी महारूब और क्रिकेटर जावेद मियांदाद का लड़का, इन दोनों की शादी हो चुकी थी। तो इस शादी का रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रखा गया था और इसमें बहुत ही गिने चुने लोग आने वाले थे और दाऊद इब्राहिम भी इस रिसेप्शन को आने वाला था और इसकी पक्की टिप भारत के पास थी। अब आपको यह किस्सा सुनकर 2013 की डी डे मूवी की याद जरूर आ गई होगी। ये मूवी इसी कहानी के बेस पर बनाई गई थी, पर आगे पूरा फिक्शन है। अब आते हैं हमारे ओरिजिनल केस पर। भारत सरकार के पास ये पक्की टिप थी कि दाऊद उस होटल में आने वाला था, पर पुलिस या भारत का कोई भी रॉ एजेंट ये मिशन नहीं कर सकता था। अगर ऐसा किया जाता और मिशन फेल होता तो भारत की बहुत बदनामी हो सकती थी। तब अजीत डोवाल जी ने एक प्लान बनाया कि कांटे से कांटा निकालेंगे। तब छोटा राजन और दाऊद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और दोनों भी एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो इन दोनों शूटरों की मदद से अजीत डोवाल जी दाऊद को मरवाना चाहते थे। भारत सरकार इसमें इन दोनों की पूरी मदद करेगा और इन दोनों को उस होटल तक पहुंचाएगा और ये दोनों दाऊद को वहां पर मार डालेंगे, ऐसा अजीत डोवाल जी ने प्लान बनाया था। और ये मिशन बहुत ही सीक्रेट था, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाता तो दाऊद अलर्ट हो जाता और उस होटल में नहीं आता। पर मुंबई पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया और दाऊद को मारने का मिशन यहाँ पर फेल हो गया। दाऊद कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलता था, पर इस शादी की वजह से वो दुबई आने वाला था। भारत के पास ये मौका था
कि वो दाऊद को मार सकते थे, पर ये एक चांस भी मीरा बोरवनकर की वजह से मिस हो चुका था और आज तक कभी मिला नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दाऊद के लोगों ने ही टिप दी थी कि छोटा राजन के 2 शूटर्स दिल्ली के होटल में छुपे हुए हैं और इसी टिप की वजह से ये दोनों पकड़े गए। भले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, पर वो उन्हें संभाल नहीं पाए। कुछ ही दिनों में फरीद तानाशाह बेल पर बाहर आ गया और दाऊद के लोगों ने उसे मार डाला। अगर ये मौका अजीत डोभाल जी को मिल जाता था तो वो 80-90% सक्सेस हो सकते थे और दाऊद तभी मर सकता था। अगर उस समय मीरा बोरवनकर अपना ईगो बाजू में रखती और अजीत डोभाल जी की मदद करती तो शायद दाऊद मर सकता था। सामने वाला आईबी का रिटायर्ड डायरेक्टर है और ये उनके साथ एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं था। मीरा बोरवनकर जी अपनी ये गलती अपने हर इंटरव्यू में संभालने की कोशिश करती रहती है, पर यह गलती भारत पे बहुत भारी पड़ी है। उस समय उन्होंने अजीत डोभाल जी से कहा था कि मैं आपको सबक सिखाऊंगी, पर अब उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अजीत डोभाल जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और आज वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपको क्या लगता है कि उस समय जो मीरा बोरवनकर जी ने किया वो सही था या गलत? कमेंट कर जरूर बताना और अजीत डोभाल जी के लिए कमेंट में एक लाइन जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।